ऑफ सी। ठीक है, तो मैंने लेक्चर 2 के नाम से भी यहाँ पे एक फोल्डर बना चुका है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपना पहला फाइल बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा बस पहला पहला फाइल बनाने से पहले ये देख लो, ये सब है आज के टॉपिक्स। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आज ये सब पर्टिकुलर टॉपिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और इन डिटेल जानेंगे कि इन टॉपिक्स पे तुम्हारा आज का क्या प्रॉफिट्स निकलेगा। ओके, और लेट्स सी इनटू द लेक्चर फर्दर। ओके, सो सबसे पहले एक फाइल। ओके, पहला फाइल एज आई नेम इट, फर्स्ट फाइल अगर है तो फर्स्ट फाइल हमारा रहेगा जो वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, एड्रेस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये सब के ऊपर बताएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बेसिक्स डॉट सी। ओके ओके, सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा वेरिएबल्स। ठीक, तो हाउ डू आई पुट इट, व्हाट इज वेरिएबल्स। ओके, सो लेट्स ओपन बेंच and in bench, ठीक है, आई होप दिस इज पेंसिल। ओके, सो स्क्रीन में देखिए, थिंक दिस इज अ कंटेनर। ओके, ये एक कंटेनर है, इसका नाम है ए। ठीक है, तो ए हमारा वेरिएबल हो गया। ओके, एंड अगर मुझे मान लो कि नंबर 3 कहीं स्टोर करना है, तो कहाँ स्टोर करूँगा? रैंडमली तो मैं कहीं स्टोर नहीं कर दूंगा, राइट। तो उस इसे स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उसी वेरिएबल का नाम है ए। ओके, एंड जब एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, राइट, तो वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। ठीक है, एक कंप्यूटर में हमारे वो एक कंटेनर की तरह काम करता है, लाइक दिस। और मैं जब लिखूंगा a इज इक्वल्स टू 3, ओके, a इज इक्वल्स टू ओके, अगर मैं लिखता हूँ 3, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वेल कीप इन माइंड कि ए के आगे कुछ ना कुछ डेटा टाइप होगा, लाइक इंट, डबल। ठीक है, अभी डेटा टाइप भी क्या होता है मैं इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, लेक्चर वन में मैंने इसका कुछ आइडिया दिया था, अभी मैं बताऊंगा। ठीक, अभी देखते रहो। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 3 लिखूंगा, तो यहाँ पे ये 3 आके स्टोर हो जाएगा ऐसे। ठीक, लाइक दिस। नाउ सेम गोज अगर मुझे कोई और नंबर कंटेन कराना है, या फिर नंबर छोड़ो, नंबर तो मैंने दिखा दिया। लाइक मुझे कैरेक्टर्स मतलब लाइक कैपिटल ए कंप्यूटर को बताना है कि कैपिटल एक कैरेक्टर है। ठीक है, और मुझे ये स्टोर कराना है, तो कैसे कराऊंगा? तो इससे मैं एक कंटेनर में डाल दूंगा। ठीक है, और कंटेनर में डालूंगा, और कंटेनर में डाल के इसका कुछ नाम लिखना होगा, तभी तो ये कंटेनर बनेगा। तो इसका मैं नाम लिख दूंगा बी। लेट्स टेल इट बी, कि एक बी नाम का वेरिएबल है। ठीक है, और इसका अगर इसमें हमने लिख दिया बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो इसके अंदर ये कंटेनर के अंदर हमारा ए आ जाएगा। ओके, अब किसी ने अगर फर्स्ट लेक्चर हमारा मेरा नहीं देखा है, तो उससे पहले जाके चेकआउट करें कि वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। वैसे मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट ए, इंट बी। ओके, लाइक अगर हम लोग लिखते हैं इंट ए, ठीक है, इंट ए, या फिर बोल लो कि कैर सी। ठीक है, तो ये सब हमारा आपका ये बनाएगा, क्या बोलते हैं, कंटेनर बनाएगा। ओके, एंड व्हेन वी डिक्लेयर इट, ठीक है, कि a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने इस टाइम इनिशियलाइज किया कि a बोल के कंटेनर बनाओ जो इंटीजर टाइप होगा। ठीक है, और ये है a इज इक्वल्स टू 3, तो a के अंदर 3 डालो, ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया। डन। अब हम इसे एक लाइन में भी कर सकते हैं, लाइक a इज इक्वल्स टू 3, लाइक दिस, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन एक साथ। ओके, सेम गोज विथ कैर सी। कैर सी इज, इसमें कैरेक्टर डालने के लिए डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स, और इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर या फिर कुछ भी तुम कीबोर्ड का डाल सकते हो। इट वर्क्स लाइक कैरेक्टर इनसाइड दैट कंटेनर। ओके, नाउ
फर्स्ट ये हटाओ, ठीक है। और अब मैं डालता हूँ अपना बेसिक टेम्पलेट। याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में बेसिक टेम्पलेट बताया था, stdio.h, ओके। जो हमें हमेशा लिखना है इंट मेन, ठीक है। मैंने बताया था कि इसमें रिटर्न ज़ीरो होगा, लिखना पड़ेगा, ओके। अब याद रखना ये रिटर्न क्या है, ये इंट क्या है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। लाइक अभी तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, कि ओके इंट लॉन्ग डबल ये सब डेटा टाइप्स होगा, ये मैं बताऊंगा अभी जस्ट थोड़ी देर में। बट ये मेन के आगे क्यों लगाया जाता है, ठीक है। लाइक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें तुम वॉइड लगा सकते हो इसके आगे, ठीक है। तो इसमें फिर रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। बट ये क्यों किया जाएगा, इसका कारण क्या है, तो मैं फर्दर फ्यूचर लेक्चर से बताऊंगा, राइट। बट राइट नाउ फोकसिंग ऑन दिस, कि आपको वेरिएबल बनाना आना चाहिए, ठीक। तो इंट ए इज इक्वल्स टू 3, ठीक, ओके। अब मुझे कैसे पता चला कि ये प्रॉपर इनिशियलाइज डिक्लेरेशन हो गया, तो मैं इसे प्रिंट करके देख लूँगा कंसोल में। मैंने आपको बताया था कल को प्रिंट करने का तरीका, ए, ओके, 3 डाल दो, ऐसे डाल दो। प्रिंट एफ हमारा फंक्शन होता है जो प्रिंट करेगा हमारा कोई भी चीज़ एज एन सेम इन द कंसोल, जो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेगा। और हमने ए लिखा है तो इसका मतलब 3 है, बट इसको लिखने का एक तरीका था जो हमने लास्ट क्लास से बताया था, जो परसेंटेज डी एंड दिस, ठीक है। तो कुछ भी अगर देखो, पहले बता दो कि ये परसेंटेज डी क्या है, आज मैं बता ही देता हूँ, ओके। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लिखेंगे हम, ओके, वही प्रिंट होगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर परसेंटेज डी लिखा हुआ है, अगर परसेंटेज डी लिखा हुआ है तो ये 3 क्यों प्रिंट हो रहा है ना। तो सुनो, सी ऐसे बनाया गया, ठीक है। व्हेन डेवलपर्स आर क्रिएटिंग सी, तो सी ऐसे बनाया गया कि मान लो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये परसेंटेज डी, ठीक है। फिर मैंने दिया परसेंटेज डी, ठीक है। और यहाँ पे दिया मान लो बी, ओके, मान लो बी दिया, ठीक है। तो सी ऐसे बनाया गया कि पहला जो परसेंटेज डी है, ओके, वो पहला ए को डिफाइन करेगा, और पहला जो परसेंटेज डी है वो पहले बी को प्रोवोक करेगा, ओके। लाइक मैं इधर बी कर दूँ और यहाँ ए कर दूँ, ठीक है। तो अब परसेंटेज परसेंटेज डी पहले वाला वो बी को पकड़ेगा, ओके। एंड देन परसेंटेज डी जो सेकंड वाला है वो ए को प्रोवोक करेगा, ठीक है। लाइक एक काम करते हैं, इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। और यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज परसेंटेज डी, ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। परसेंटेज डी ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफायर्स, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है। इसका और भी नेम हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, नो। बट व्हाट आर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जनरली कंप्यूटर को ये बताता है कि हमें प्रिंट क्या करवाना है, लाइक किस टाइप का वैल्यू को प्रिंट करवाना है, लाइक इंटीजर, आइदर इंटीजर और फ्लोट वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू, जो मैंने तुम्हें दिखाया कि कैरेक्टर कंटेनर में भी हम लोग कैरे भी ये सब डाल सकते हैं, ABCD 1 2 3 4 0, ओके, ये सब डाला जा सकता है। तो फॉरवर्ड स्पेसिफायर ये बताता है कि किस टाइप का वैल्यू को प्रिंट करना है, ओके। सो परसेंटेज डी क्या है, मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू को प्रिंट करना। अगर मान लो मैं इधर परसेंटेज सी कर देता यहाँ से हटा के, ठीक है, तो इसका मतलब कैरेक्टर टाइप वैल्यू को प्रिंट करना है, ओके। तो अभी तो परसेंटेज डी रखूंगा। लाइक अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, पहले पहले सुनो मेरी बातें, ठीक है। आज का पूरा लेक्चर एक टूल जैसा है, आज जो मैं बताऊंगा वो तुम्हें बाद में लॉजिक बिल्डिंग के काम आएगा, ठीक है, लॉजिक्स में काम आएगा या फिर एज एन टूल काम आएगा। लाइक लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था प्रिंट क्या होता है, स्कैन क्या होता है, वो सब मैंने बताया था। तो इस लेक्चर में उस आगे ही इस लेक्चर में मान लो कि आज का भी लेक्चर एज एन टूल है, ओके। और कुछ और ऑपरेशन से बताऊंगा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो तुम्हें बाद में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप सुनते जाओ। ये हो गया स्पेसिफायर्स, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ये मैंने बता दिया। अब ये जान लो कि जो सी है ना, सी लैंग्वेज, वो लाइन बाय लाइन किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करती है। लाइक पहले वो सी ये देखेगा,
फिर देखेगा स्पेस है तो वो इग्नोर कर देगा, फिर वो देखेगा यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल होगा, इसे बोलते हैं मेन फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसे वो कहते हैं मेन फंक्शन। तो इंट मेन को वो देखेगा, इसके अंदर जाएगा, इंट ए इज इक्वल टू 3, तो एक कंटेनर बनाएगा, ठीक है, उसके अंदर 3 को डालेगा। फिर लाइन बाय लाइन, फिर बी देखेगा, इंट बी इज इक्वल टू 5, तो बी नाम का एक कंटेनर बनाएगा, फिर वो 5 को डालेगा। फिर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि एक प्रिंट एफ का फंक्शन है, ठीक है, तो प्रिंट एफ का फंक्शन प्रोवोक हुआ। फिर वो परसेंटेज डी बी ए, ठीक है, तो इसे प्रिंट करेगा, फिर इसे प्रिंट करेगा, फिर रिटर्न करेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सेव करके, जैसे कि मैं बताया था, कंट्रोल एस, ओके, इसे सेव करने के लिए। और हाँ, टर्मिनल खोलने के लिए, टर्मिनल ओपन करने के लिए इधर से ही, ठीक है, एक एक तो मैं बता देता हूँ, लाइक शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस्केप बटन का जो नीचे वाला बटन है ना, जिससे बैक टिक ओपन होता है, ठीक है, जैसे लाइक इसके कीबोर्ड में जो 1 नंबर होता है उसके लेफ्ट वाला, एस्केप बटन के नीचे वाला, मतलब, और 1 नंबर के लेफ्ट वाला, ठीक है। तो कंट्रोल बैकटिक बटन मैं बोल देता हूँ उसको, मुझे पता नहीं उसे क्या किया बोला जाता है, उसका बैकटिक ही बोला जाता है, आई थिंक सो, जावास्क्रिप्ट वाले तो बैकटिक ही बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल बैकटिक बटन, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने जो कल बताया था जीसीसी, ठीक है, बेसिक डॉट सी, ओके, उसके बाद डॉट ए डॉट डॉट एस ए डॉट ई एक्स सी, ठीक है। पहला वाला कंपाइल करने के लिए हमारा फाइल को, दूसरा वाला फाइल को रन करने के लिए, ओके। तो क्या आया, 5335, ओके। ये क्यों आ रहा है एक साथ मैं बता देता हूँ, 33, ठीक है। सी लैंग्वेज कभी भी खुद से, जब मान लो कि प्रिंट एफ ये है, ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ ये है, तो ये जनरली नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए था, राइट। एक एक प्रिंट एफ अगर ये है तो दूसरा वाला नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए था, बट सी लैंग्वेज वैसे नहीं बनाया गया। सी लैंग्वेज में तुम्हें नेक्स्ट लाइन करने के लिए बैक स्लैश एन लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद वापस सेव करो। अब वापस से मैं अगर रन करूँगा, कंपाइल करके याद रखना, कोई भी चेंज करने के बाद वापस से कंपाइल करना पड़ता है, फिर वापस रन करना पड़ता है, ओके। तो अब देखो क्या हुआ, पहले बी प्रिंट हुआ, फिर ए हुआ, लाइक पहला प्रिंट फंक्शन, फिर दूसरा वाला में 3 हुआ, फिर 5 हुआ, ओके। सो देखो, मैं प्रिंट फंक्शन बोल रहा हूँ तो ये मत कूदने लग जाना कि अभी फंक्शन क्या है, अगर तुम्हें नहीं आता तो। ये समझ लो कि printf कोई ऐसा मेथड है जिसमें ये वर्क कर रहा है, ठीक है, जो मैंने समझाया है, किसी भी चीज़ को कंसोल में दिखाने के लिए, इसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। ये पार्ट को कंसोल ही बोल सकते हैं तुम लोग, कि ऐसा प्रिंट करके वो दिखा रहा है हम लोग को, लाइक एग्जैक्टली उसके अंदर जो है printf के अंदर, वो इधर एग्जैक्टली प्रिंट करके दिखा रहा है, राइट। तो मैंने कुछ बातें तुम्हें बताई कि इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। इसके जगह तुम सी भी लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो। एफ मतलब फ्लोट वाला वेरिएबल के लिए, सी मतलब कैरेक्टर वेरिएबल के लिए, आज हम सब देखेंगे ये जितने 2-3 नाम बोले। फिर मैं पी भी बताऊंगा, ये कुछ अभी धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में, ठीक है। सो गेट फोकस्ड, ओके। तो मैंने तुम्हें वेरिएबल बता दिया, ठीक है। अभी तुम्हें बताया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर, इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर करने से एक तुम्हारा बनता है कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने के, लेट मी टेल यू वन थिंग, वेरिएबल डिक्लेयर करने के, ठीक है, कुछ तरीके हैं, लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स है, ठीक। अब क्या है वो रूल्स, ठीक है। अच्छा हाँ, डिस्क्लेमर, एज बीइंग अ कोडर, देखो मुझे सारा कुछ याद है, बट टू बी कंफर्म्ड, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें क्रोम से देखूंगा, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था, अभी भी करूंगा। एंड द रीज़न इज़ एंड द रीज़न इज़ ताकि तुम्हें पता चले कि एक एक्चुअल कोडर कैसे चीज़ें देखता है, कैसे चीज़ें सोचता है, ठीक है। हम कोडर से, हम इंसान हैं, हम लोग सब कुछ, हम लोग लाजमी है कि हम भूल सकते हैं चीज़ें, ठीक है। बट उस चीज प्रॉब्लम को पकड़ के अटक नहीं जाना है, हम इतना कुछ सीखते हैं इन कोडिंग जर्नी कि हम पीछे वाली चीज़ें भूल सकते हैं, ठीक है। बट तुम्हें ये ज़रूर याद रहेगा कि तुमने देखा क्या था, लाइक उसका कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट एंड वेयर टू यूज़ इट, अगर तुमने ध्यान से कुछ जाना है तो, ठीक है। तो उसके बाद तुम गूगल कर सकते हो आराम से, लाइक क्रोम यूज़ कर सकते हो, लाइक, या फिर एज, जो भी तुम्हारे पास ब्राउज़र है, तुम उधर से वहाँ आराम से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें वेरिएबल डिक्लेरेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, मैं इसके ऊपर जो बता रहा हूँ सुनो, ठीक है।
वेरिएबल डिक्लेरेशन का कुछ रूल्स है, ठीक है। डोंट डोंट डिसोबे दिस रूल्स, ठीक है। पहला, एज सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, ठीक है। सो सो तुम्हारा लेट विथ लेट लेट थिंक तुमने ए बी सी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंड फिर तुमने डिक्लेयर किया इंट इंट ए बी सी, ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दैट ए बी सी एंड and and a b c are different, okay, are different, ठीक है। आर डिफरेंट, ये पहला रूल, ठीक है। डेट मीन्स अगर तुम कोई भी तरह से लाइक यहाँ पे तुम इंट ए डाले हो और यहाँ पे तुम इंट ए डाल दोगे, ठीक है, तो ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। चलो, पहला। दूसरा दूसरा रूल, ठीक है। दूसरा रूल, अच्छा कुछ नहीं समझ आ रहा अभी, लाइक ये मैं दो स्लैश क्यों कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक, मैं सब बताऊंगा इस लेक्चर में, ठीक है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा रूल, ठीक है। इन सी और यू कैन से इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है, इन सी और मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस तुम कोई भी वेरिएबल नेम 1 2 3 या फिर वैसा कुछ या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेम कुड नॉट start with number और स्पेशल कैरेक्टर, एक्सेप्ट, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है, याद रखना, ओके। लाइक तुम ये नहीं डाल सकते इंट 1 2 3 देखो यहाँ पे रेड मार्क आएगा, ये दिखा रहा है, देखो ये VS कोड हमारा बहुत स्मार्ट है, ये एरर बता देता है क्या क्या गलत है, ठीक है। 1 2 2 कोई सही वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है। अगर 1 2 2 ए डाल दूँ, इसके बाद भी कोई मतलब मैं वहाँ पे कोई कैरेक्टर डाल दूँ, ठीक है, तो भी ये कोई सही तरीका का डिक्लेरेशन नहीं है। तो मैं फिर से दिखा, आप तुम बोलोगे स्पेशल कैरेक्टर, तो ये भी देख लो, स्पेशल कैरेक्टर भी कोई तरह का प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं है अगर तुम सामने लगा रहे हो। फर्स्ट थिंग, स्पेशल कैरेक्टर से सिर्फ स्टार्ट ही नहीं, स्पेशल कैरेक्टर तुम्हारा रहेगा भी नहीं, ठीक है, एक वेरिएबल में could not start with number or special character except this, and special characters are not allowed in variable declaration। अब इसको अच्छा से पढ़ो और समझो कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। पहला कि इन सी वेरिएबल, देखो इसको मैं वर्ड रैप कर देता हूँ, ठीक है। इन सी वेरिएबल नेम could not start with number और special character except underscore, ठीक है, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसका मतलब हम कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन, कोई नंबर या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये सबसे नहीं कर सकते। बट देयर इज वन स्पेशल कैरेक्टर विच अलाउज अस टू स्टार्ट अ नेम, वेरिएबल नेम विद दैट, प्लस हम इसे कहीं भी लगा सकते, इसे हम मिडिल में भी लगा सकते, ओके। लाइक दिस ऑल आर टाइप ऑफ वेरिएबल नेम्स, ओके। तो ये रिमेंबर रखना कि अंडरस्कोर इज अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, ठीक है, पहला। दूसरा, नंबर्स भी अलाउड है, बट वो हमें मतलब कैरेक्टर के बाद लगाना पड़ेगा, नॉट फ्रंट में, ठीक है। तो दो चीज़ें तुमने समझी, कैरेक्टर्स आर अलाउड, नंबर्स आर अलाउड बट आफ्टर कैरेक्टर, ठीक है। नंबर्स आर अलाउड
after characters in variable declare initialization ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल नेम, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स other than underscore is not allowed. Okay, okay, so ठीक है, ये याद रखना। ओके, यहाँ मैंने कुछ गलत कर दिया। अच्छा, सेमीकोलन नहीं दिया। अच्छा, इन सी इन एंड ऑफ एवरी लाइन तुम्हें एक सेमीकोलन देना ही पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। इससे कंप्यूटर को पता चलता है कि यहाँ पे एक लाइन खत्म हो गया। ओके, याद रखना। तो मैंने दो चीज़ बता दिया, ठीक है। तो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन लगभग कंप्लीट कर लिया। कुछ और भी रूल्स होंगे बट आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग इट। लेट्स सी। क्रोम, देखो यही है ना कि हम भूल जाते तो हम, देखो अगर आता है तो चीटिंग करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। पहली ये सिंपल सरल बात है, क्योंकि तुम आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, तुम्हें आता है ये, तुम बस देख वापस रिवाइज कर रहे हो। वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स इन सी। वैसे W3 School इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट वेबसाइट्स आई प्रेफर, बिकॉज ये मतलब बाकी MDN वेबसाइट्स के जैसा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका इंटरफेस भी बहुत क्लीन है, बहुत सिंपल बोल लो, और इसके जो मतलब वर्ड्स होते हैं दे यूज़ आर लिटरली मतलब easy to understand. So I generally prefer for beginners W3 schools, right? Names can contain letters, ठीक है, digits and underscore, ठीक है। ये तुम्हें पता ही होगा, मैंने इतना कुछ बता दिया तो अब तुम्हें पता ही चल गया होगा, ठीक। नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। चलो, ये भी एक तुम्हारा रूल है। ओके, तो जो मैंने बता दिया इसमें कि ठीक है, could not start with special character except this and this not with number or special character except underscore, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है, देख लो। नेम्स आर इन सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव, ठीक है। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, ठीक है। ये अच्छा सा लिख देता हूँ, इस केस सेंसिटिव, सो इन टीबीसी इज डिफरेंट, ठीक है। सेम गोज देयर, यहाँ पे वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। नेम्स कैन नॉट स्टैंड कंटेन वाइट स्पेसेस, हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब देखो मैंने वाइट स्पेसेस बताना भूल गया था, राइट। लेट्स डू इट 3, क्योंकि ये जस्ट इसके बाद होना चाहिए, और इससे 4 क्यों, क्योंकि इसे वाइट स्पेसेस प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स का बता रहा है। ओके, एंड रिजर्व सच एज, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, बताता हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। चलो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सो ये क्या लिखा हुआ है, रिजर्व वर्ड सच एज इंट कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। ओके, सो लेट्स चेक आउट इफ वी कैन create a variable name switch. If we can create a variable name else, if we can create a name with case, अरे ये सब में तो हमें कोई एरर नहीं दे रहा था, बट इन दिस 3 वी आर गेटिंग एरर, राइट। सो इन GCC कॉम्पाइलर, जो हमें सी कॉम्पाइलर होता है, जैसे सी कॉम्पाइलर बोलते हैं, ठीक है। सी कॉम्पाइलर जनरली कीवर्ड्स स्टोर करके रखता है। उसे कैसे पता चल रहा है इंट का काम क्या है, मेन का काम क्या है,
इंक्लूड stdio का काम क्या है, printf का काम क्या है, क्योंकि ये सब रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। ओके, compiler will not allow you to use this type of variables like switch, else, case। कॉम्पाइलर बात की बात है, सोचो एडिटर तुम्हें यूज़ करने नहीं दे रहा। मैंने कहा था ना, कॉम्पाइलर तब प्रोवोक होता है जब हम ये टाइप करते हैं जीसीसी प्लस फिर फाइल का नाम। ओके, बट तुम्हें एडिटर ये अलाउ नहीं कर रहा है, वो पहले ही यहाँ पे तुम्हें वार्निंग जनरेट करके दिखा दे रहा है। ओके, सो दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। तुम रिजर्व्ड कीवर्ड्स नहीं डाल सकते, ठीक है। एंड आई गेस in total we have 32 keywords, we have 32 keywords। okay, I guess so, ठीक है। आई जी, मैं सेंसी जैसा भी लिख देता हूँ, आई जी, आई गेस, ठीक है। आई गेस वी हैव 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। तुम्हें याद करने का ज़रूरत नहीं है, जितने ज़रूरत पड़ेंगे तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके, ना अब मैं ये दोनों हटा देता हूँ, ठीक है। लुक्स गुड, क्लीन। ओके, सो वेरिएबल बता दिया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बता दिया, वेरिएबल डिक्लेरेशन बता दिया। अब नेक्स्ट मूव टू डेटा टाइप्स। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट मूव टू डेटा टाइप्स। व्हाट आर डेटा टाइप्स? तुम्हें कल मैंने बताया था कि जिस कंटेनर में हम जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, ओके, वो वैल्यू किस टाइप का वैल्यू है, उस कंटेनर को बताना पड़ेगा, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ये कंटेनर लाइक वेरिएबल ए है। ओके, तो वेरिएबल ए कंटेनर है, ठीक। अब वेरिएबल ए जो कंटेनर है वो किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहता है, वो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। देखो जैसे हम तुम अगर कंप्यूटर या स्क्रीन में देखोगे तो आ रहा है int 3, ओके, int 5, ओके, लाइक कैर इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये आ रहा होगा कैर। ओके, int 97, ये क्या है मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। अभी 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 कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। ओके, सो int 5 int 3, ठीक है। एंड यहाँ मोस्ट प्रोबेबली कैर सी आना चाहिए, कैर ए आना चाहिए था, बट ये क्यों आ रहा है int 97 में बताऊंगा। ये एडिटर का काम है, मतलब आई थॉट सो, नहीं आना तो नहीं चाहिए, बट आई थॉट सो कि एडिटर मेरा हेल्प कर देगा कि यहाँ पे कैर दिखा के, बट इट्स नॉट शोइंग, ठीक है। तो मैंने सी एक वेरिएबल डिफाइन किया, वो एक कंटेनर बनाएगा इन कंप्यूटर, ठीक है। मैंने सी एक डिफाइन किया, ठीक है, ये एक वेरिएबल बनाएगा इन कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है, जो एक कंटेनर की तरह काम करेगा, ठीक है। और उसके अंदर मैंने ए स्टोर किया। ओके, ए स्टोर किया। नाउ ए इज कैरेक्टर एंड 3 इज इंटीजर, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट, सॉरी, दिस इज रॉन्ग, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तुम दोनों को मैच नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। सो डेटा टाइप्स इन सी अगर तुम लिखने जाओगे, ठीक है, वैसे ज़्यादातर में सी सी प्लस प्लस सब सेम होता है, बट स्टिल, ठीक है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। अभी डिराइव्ड की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड ये सब नहीं देखते हैं, ठीक है। इंटीजर जो मैंने बता दिया, इंट, ओके, कैरेक्टर जो कैर होता है, फ्लोटिंग ये मैं आज बताऊंगा, ओके, वॉइड ये मैं बताऊंगा बाद में। ओके, तुम्हें चिंता, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस वीडियोस देखते जाओ, सीखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। आज से मैं होमवर्क देने वाला हूँ। ओके, सो लॉन्ग इंट, इंट, ओके, अनसाइंड इंट, ठीक है, शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट। अब तुम सोच रहे होगे इंट, लॉन्ग इंट ये सब क्या है, इंट है तो इंट है, नहीं है तो नहीं है। तो तुम देख सकते हो शॉर्ट इंट एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर अपने अंदर स्टोर कर सकता है, मतलब ये जितने रेंज है ये इतने ही स्टोर कर सकता है। ओके, सेम विथ अनसाइंड और शॉर्ट इंट, ओके, सेम विथ अनसाइंड इंट, सेम विथ इंट, ठीक है। ये इतने ही इसी रेंज के अंदर नंबर स्टोर कर सकते हैं, एंड दिस इज ह्यूज नंबर। ओके, दिस इज ह्यूज नंबर। लॉन्ग इंट भी इतना ही रेंज के अंदर स्टोर कर सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो ह्यूज नंबर। यू विल, यू आर नॉट गोइंग टू नीड, I don't think so. You are going to need long int while practicing. Okay.
एटलीस्ट इन प्राइमरी लेवल, इन मीन्स इनिशियल पॉइंट। ओके, सो तुम्हारा इंट में काम हो जाएगा, फिलहाल फिलहाल बता रहा हूँ, फ्लोट में काम हो जाएगा, ओके, डबल में काम हो जाएगा, लॉन्ग डबल में काम हो जाएगा, एंड कैर में काम हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप में। इसमें कैरेक्टर टाइप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस आर द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्यों होते हैं? डेटा टाइप्स हमें वेरिएबल्स, किस प्रकार के वेरिएबल स्टोर कराने, ये कंप्यूटर को बताता है, इसलिए डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें देखो, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे मैंने कहा था, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज डी, ठीक है, फॉर इंट, जो मैंने तुम्हें प्रिंट करा के दिखाया, फॉर कैरेक्टर परसेंटेज सी, ठीक है। सैंड कैरेक्टर, यहाँ पे कैर भी लिख सकते हैं, जो मैंने करके दिखाया था, ठीक है। परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट, ठीक है, मैं जो जो दिखा वो देख लो। परसेंटेज एल एफ फॉर डबल, ओके। सो दैट्स इट। डेटा टाइप्स अभी इतना ही जान के रखो। अगर तुम्हें कुछ और जानना है तो गिग्स और गिग्स का अच्छा खासा ये लिखा हुआ है, इसे तुम चेकआउट कर सकते हो, ओके। इट्स अ गुड डॉक्यूमेंटेशन। नाउ कमिंग बैक टू दिस, डेटा टाइप्स कंप्लीट, ठीक है। तो पहला हमारा आज का कंप्लीट हो गया, ओके। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, ओके। अच्छा, ये इसमें नहीं होता क्या? ओ, ओके 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 ओके, यहाँ हैशटैग से बात बनता है ना, ओके। सो हैशटैग, तो ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कमेंट्स लिखने का तरीका है, ठीक है, हैशटैग करके जो है ये मैं बताऊंगा। ये हैशटैग इसमें है, बट सी लैंग्वेज में इस तरह से नहीं लिखा जाता है, कोई अलग तरीका है, बताऊंगा बाद में। नाउ गोइंग टू एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस मैंने क्या लिखा है, ये जितना है ना आज तुम्हें पढ़ाना है मुझे, ठीक है। सो ये तो टॉपिक्स है, समझ के रखो। सो नाउ गोइंग टू एड्रेस, ठीक है। व्हाट आर एड्रेस? अब समझो एक बात, जब भी कंप्यूटर ये एक वेरिएबल बनाता है, ठीक है, लाइक ए, ठीक है, बाकी सब इरेज कर देता हूँ, यही है ना इरेजर, बहुत छोटा है यार, मुझे बचपन की दिन याद आ गई, पेंट यूज कर रहा हूँ मैं। ओके, नाउ हमने एक इंटीजर टाइप डाला, वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया इंट ए, ठीक है, जिसमें हमने डी 3 डाल दिया, तो ए इज इक्वल्स टू 3, ए इज इक्वल्स टू 3, ओके। बट ये ए इज इक्वल्स टू 3 कहाँ है? ये कहाँ गया कंप्यूटर में, मतलब कहाँ जा रहा है? हमने एडिटर में लिखा, लाइक हमने वीएस कोड में यहाँ लिख दिया, इसे एडिटर कहते हैं, ठीक है, ये वीएस कोड को हमने एडिटर पे लिख दिया, सेव कर दिया, बट ये हो क्या रहा है, ये जा कहाँ रहा है? कोई आइडिया? नो, लेट्स सी। देखो, कुछ चीज़ समझो, ठीक है। वी हैव ट्रांजिस्टर्स, वी हैव ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, मेमोरीज, ओके। वी हैव ट्रांजिस्टर्स और मेमोरीज इन कंप्यूटर, ठीक है, and these are divided like this. These are transistors. Okay. Think this is a transistor. Okay. मैं एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट टेक इट हेवीली, ठीक है। इसे ज़्यादा हेवी करने का जरूरत नहीं है कि ये ऐसा ही होता है, बट एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। नाउ थिंक दिस इज एस ट्रांजिस्टर, ठीक है, इन अ कंप्यूटर। नाउ दिस ट्रांजिस्टर हैज मेमोरीज, ठीक है, मेमोरीज। अब ये ए 4 बाइट्स का लेता है। तुम्हें एक बात, एक फन फैक्ट, एक फैक्ट बताता हूँ, ये जो ए है ना वेरिएबल, अगर ये इंट डेटा टाइप का है तो ये 4 बाइट्स लेगा, ठीक है, 4 बाइट्स का स्पेस खेलेगा, ओके। सो थिंक दिस एस 4 बाइट्स, ओके। अब इसे मान लो कि ये जो मेमोरी है, ठीक है, ये जो मेमोरी है ये 4 बाइट्स का है, ठीक है, ये 4, यार ऐसे क्यों लिखा हुआ मैं, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, या
ओह कूल, मक्खन। राइट, 4 bytes. Let me do something. Wait. Have patience, have patience. Okay, okay. Paint is really not that smart. I thought so to be, but it is not. Yeah. So think this is 4 byte. Okay. ये 4 bytes का है, ठीक है। ये 4 bytes का है, ठीक। So think this memory as 4 bytes, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्टोर हो गया, ए ने अपना स्पेस बना लिया, ठीक है। बट अभी भी कंप्यूटर कैसे लोकेट करेगा? लाइक मैंने तो यहाँ बताया ना, मैंने यहाँ बताया इससे, ठीक है। तो कंप्यूटर इसे रख कहाँ रहा है? लाइक ट्रांजिस्टर में कहाँ रख रहा है, ठीक है। और कंप्यूटर को यहाँ पे इस फॉर्मेट स्पेसिफाई बताने से और ए डालने से इसे पता कैसे चल रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है? तो कंप्यूटर क्या करता है ना, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है, ठीक है, और इनिशियलाइज होता है, तो उसका एक एड्रेस बनता है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस बनता है, ठीक है। इन दिस ट्रांजिस्टर्स यहाँ एक एड्रेस होगा, ठीक है। टेक दिस एड्रेस एस टेक दिस एड्रेस एक्स। एक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये एड्रेस, ओके। लाइक जो लिख रहा हूँ देख लो बस, ठीक है, मैं बताऊँगा। यहाँ पे एक्स को या XO8 आई के 9, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। XO8 IK9, ऐसा ऐसा मैंने कुछ लिख दिया रैंडम, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा। सो दिस इज टाइप ऑफ एड्रेस, राइट। ये एक एड्रेस टाइप है। एड्रेस ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लाइक कैसे बताऊँ, CFX, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो मैं बता दूंगा, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन, थिंक इट एज हेक्साडेसिमल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर से मिल के बनता है, ओके। अभी हेक्साडेसिमल में क्या क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A B C D E, ठीक है। टोटल 6 1 2 3 4 5 9, ठीक है। 10 11 12 13 14, या दिस मच, या लगभग इतने ही होते हैं हेक्साडेसिमल्स, ठीक है। तो ये होते हैं हेक्साडेसिमल्स। अब इसी के कॉम्बिनेशन से तुम्हारा एड्रेस बनता है। अब मान लो कि तुम्हें इंट ए का एड्रेस देखना है, तो तुम कैसे देखोगे? इंट ए का एड्रेस देखने के लिए तुम्हें फॉर्मेट स्पेसिफायर बस जानना होगा, ठीक है। प्रिंट करो और यहाँ पे लिखो %p, ठीक है, मैंने बताया था ना वो पी क्या है बताऊंगा आज। तो देखो %p और यहाँ पे बस ए लिख दो। प्रोवोक तुम्हें उसी वेरिएबल को करना है जिसका एड्रेस जानना है, ठीक है। बस यहाँ पे %p लिख देना है, ठीक है। लाइक %d होता है तुम्हारा हेक्साडेसिमल को कॉल करने के लिए, %p होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है उसका एड्रेस प्रोवोक करने, सॉरी %d होता है इंट को प्रोवोक करने के लिए, इंटीजर टाइप। %p होता है हेक्साडेसिमल्स को प्रोमोट ये प्रोवोक करने के लिए। लाइक %p जब डाला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वो ए का एड्रेस को प्रोवोक करता है, ओके। तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके कंपाइल करते हैं, ठीक। अच्छा मैं सेव कैसे कर रहा हूँ, Ctrl+S टिप के, ठीक है, शॉर्टकट Ctrl+S याद रखना, ठीक है। हर बार कितना जाके वहाँ पे से सेव करोगे और फिर एग्जीक्यूशन, ओके। देखो, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ दिक्कत हो गया। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन डालना है ना, ओके, ठीक है, वापस से करते हैं, ओके। देखो ये 0 0 0 0 0 समथिंग 3 आया है, ठीक है।
सो इट्स अ टाइप ऑफ एड्रेस, ठीक है, इट्स अ एड्रेस। ओके ओके ओके, ये हो क्यों नहीं रहा प्रॉपर? यहाँ एंड लगाना पड़ेगा, आई थिंक सो, यहाँ एंड लगाना पड़ेगा। या देखो 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 देखो, इसे बोलते हैं एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस ऐसे बनता है, ठीक है। लाइक अब तुम्हें पता चलेगा कि एड्रेस होता दिखता कैसे, ये बनता है कैसे, ये हेक्साडेसिमल से बनता है, ठीक है। और यहाँ पे ABCDEFP होता है, ठीक। तो ये देखो, अब मैं वापस से इसे सेव करके, ठीक है, यहाँ से सेव करके अगर मैं वापस कंपाइल करूँगा फिर रन करूँगा, सॉरी यार, एक बेसिक मिस्टेक मैं बार बार करता हूँ। नेक्स्ट लाइन का देखो, ये ये 0FF61FF18, ठीक है। और ये 006 1FF14। अच्छा, तुम्हें इसमें एक लॉजिक भी दिखेगा। मैंने यहाँ क्या कहा था कि कोई भी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल 4 बाइट्स खाता है, राइट, 4 बाइट का स्पेस लेता है। तो लुक एट दिस, ये पूरा सेम है, बस लास्ट का इसका जीरो, ये 4 है और ये 8 है, ठीक है। तो इसने 4 बाइट खाया पहला वाला ए ने, और पी ने 4 बाइट खाया, ठीक है। तो 4 बाइट्स के बाद बी डिक्लेयर हुआ था। तो 01 F14 एंड F18, ओके, आफ्टर 4 बाइट्स ऑफ टेकिंग ऑफ ए, दे डिक्लेयर्ड 0 FF14, ठीक है। सो दिस इज टाइप ऑफ एड्रेस दे स्टोर इन द वेरिएबल, ठीक है। ये एड्रेसेस उन्हें पता रहता है, ठीक है। ये एड्रेस प्रोवोक होता है, एंड टू प्रोवोक द एड्रेस, ना टू प्रिंट द एड्रेस वी हैव टू गिव %p, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि स्कैन एफ के टाइम में भी, लाइक टेकिंग इनपुट, ठीक है, जब तुम्हें इनपुट लेना है किसी वेरिएबल में यूजर से, तो तुम्हें एंड यूज करना पड़ेगा, राइट, तुम्हें एंड यूज करना पड़ेगा। तो किसी भी एड्रेस के टाइम पे, एड्रेस का जब यूज़ केस होगा, ठीक है, तो तुम्हें एंड यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। सो यू गॉट इट अबाउट द एड्रेस, ठीक है। अच्छा, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैरेक्टर टाइप जो होता है ना, लाइक इंट जो होता है, इसका 4 बाइट्स स्पेस लेता है, ठीक है, इसका कंटेनर। और जो कैरेक्टर होता है ये 1 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। अब ये कैसे पता चले? तो कैर डी इज इक्वल्स टू सी ए, चलो मैं बी कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड लेट्स प्रिंट सम दिस टू, ठीक है, लेट्स प्रिंट दिस टू सी वेरिएबल एंड डी वेरिएबल, ठीक है। सो लेट्स प्रिंट दिस टू, ठीक है। अच्छा सॉरी, वेट 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 वेट, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, नेक्स्ट लाइन डालना ज़रूरी है बॉस, ठीक है। हाँ, अब वापस इसे कंपाइल कर लेता हूँ। अब प्रिंट देखो, कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। ये सी, ठीक है, ये 8, ये 17 और ये 16, ठीक है। अब देखो, ये जो 16 है, ठीक है, ये डी का है एड्रेस है। ये जो 17 है, ये सी का एड्रेस। तो 17 और 16 में कितना फर्क है? एक का, सिर्फ 1 का। तो इसका मतलब पहले क्या डिक्लेयर हुआ था? सी हुआ था, फिर डी हुआ। सी ने खाया था 17, डी ने खाया 16, ठीक है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? ओनली 1, ठीक है। बट सी के पहले क्या डिक्लेयर हुआ था? बी, ठीक है, उस इसलिए मैंने सी के पहले यहाँ पे बी प्रिंट कराया। और बी का कितना है? 18, ठीक है। वेट वेट वेट, 18, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ये 18 क्या है, राइट, मैं बताता हूँ। यह 1C क्या है? यहाँ 1C है ना, ये किसका है? ए का, ठीक है, जो हमने ए प्रिंट करवाया है यहाँ पे, ठीक। मैं तुम्हें बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एड्रेसेस रैंडम जनरेट होते हैं जितने बार ये डिक्लेयर होंगे, ठीक है। जितने बार ये इनिशियलाइज और डिक्लेयर होंगे ये रैंडम जनरेट होंगे, ठीक है। बट आई एम गिविंग प्रूफ कि ये 4 बाइट्स का खाता है, ठीक है। चेक इट हेयर, ये ठीक है, स्क्रीन में यहाँ चेक करो, सी डी ई, सॉरी, ई एंड एफ,
इसके बाद क्या आता है 0। ठीक है, तो इसने अपना 4 बाइट का खा लिया होगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4। ओके, कंप्यूटर समहाउ ये प्रॉपर प्रिंट करके नहीं दे रहा, जो मैं तुम्हें मैं दिखाऊं जो मैं तुम्हें दिखाऊं। ओके, कैसे दिखाऊं ये मैं तुम्हें। अच्छा देखो, एक कैरेक्टर एक के बाद तुमने डी देखा। ठीक है, ये दिस प्रूव्स कि अल्टीमेटली ये 1 1 बाइट का खाता है। ठीक है, एंड मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया था कि 1 8 के बाद 1 4 का ये तुम्हारा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये 4 बाइट्स का खा रहा है, 4 बाइट्स का स्पेस लेता है। ठीक है, नाउ दिस इज प्रूवन। ओके, दिस इज द लॉजिक। तुम ये मत समझना कि यहाँ पे सी और 1 8 हो गया तो ये मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज इन जनरल जब भी ये इनिशियलाइज और डिक्लेयर होता है वेरिएबल्स, ठीक है, जब भी इनिशियलाइज होता है कंप्यूटर रैंडमली हमें एड्रेसेस चेंज करते रहता है। क्योंकि कंप्यूटर का एक बार काम हो गया वो उसे भूल जाता है। ठीक है, फिर ये कंपाइल होगा। ठीक है, फिर इसके पास एड्रेस होगा, फिर ये रैंडम जनरेशन करेगा एड्रेसेस का। ठीक है, सो दिस इज द वर्क। ठीक, एंड तुम्हें दिखा दूँ फॉर सेक ऑफ योर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सो इंट डेटा टाइप टेक्स 4 बाइट्स, देख लो। ठीक है, एंड कैरेक्टर 1 बाइट। ठीक है, तुम यहाँ पे ओरेकल हेल्प सेंटर से जाके बस चेक कर सकते हो कि इंट 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट्स लेता है। सेम विथ आज जो मैं तुम्हें एक दो और चीज़ कराने वाला हूँ। ठीक है, कहाँ क्या वो फ्लोट आज मैं कराने वाला हूँ, वो 4 बाइट्स लेता है। डबल 8 बाइट्स लेता है, वो आज मैं नहीं कराऊंगा, बट स्टिल डबल का मैं बता दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, ओके, सो कैरेक्टर टेक्स ओनली अ बाइट and in integer take 4 bytes. This too has to be remembered by you. ठीक है, ये बाद में लॉजिक काम आएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लॉजिक, ये एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने तुम्हें बताई। एड्रेसेस मैंने तुम्हें बता दिया कि हर समय रैंडम, मोस्ट ऑफ द केसेस रैंडम एड्रेसेस जनरेट करता है कंप्यूटर। ठीक है, अभी लाइक मैं अपना फाइल ये बंद कर दूँ, उसके बाद वापस से करूँ, इसे कंपाइल करूँ, तो वापस से जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ से फिर इसने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो कंप्यूटर याद ज़रूर करता है, बट मैंने या टाइम से रैंडम जनरेट करता है। लाइक मैंने बहुत लैपटॉप्स पे देखा है ये रैंडम जनरेट करता है। मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्यों रैंडम जनरेट नहीं करता, बट मैंने बहुत टाइम चेकआउट किया है, ये रैंडम जनरेट करता है। मेरे लैपटॉप में अगर कोई चेंज हुआ है तभी ये रैंडम जनरेट करेगा, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेम रहता है। एंड मैंने बाकी लैपटॉप्स में देखा है कि ये रैंडम जनरेट करता है। ओके, ना ये हो गया। ठीक है, मैंने तुम्हें एड्रेसेस बता दिया। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, नाउ दिस इज द लॉजिकल पार्ट। ठीक है, दिस इज द टूल लॉजिकल जो बोल रहा था, एंड हेयर यू शुड फोकस। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बेसिक्स वाला काम हो गया। ठीक है, एक और फाइल बनाऊंगा यहाँ पे, जब बेसिक्स को हटाता हूँ एक और फाइल बनाना है। ठीक है, ऑपरेटर्स डॉट सी। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में क्या करेंगे, व्हाट वी शुड डू इन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक यूनरी। ओके, लाइक यूनरी, रिलेशनल। ठीक है, लॉजिकल। ओके, लॉजिकल, यूनरी, रिलेशनल, लॉजिकल, आई थिंक बाइनरी। बाइनरी भी होता है ना, सॉरी टर्नरी होता है, टर्नरी, टर्नरी। ओके, टर्नरी ऑपरेटर एंड पिट वाइज ऑपरेटर, नॉट बाइनरी, पिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कुछ तरह के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर बताया जाएगा आज तुम्हें। ठीक है, क्रोम जाके देखो, एक डेवलपर का काम ही है कि क्रोम में, मतलब ब्राउजर्स पे वो चीज़ें देखता है, पता करता है and see। ठीक है, तो लेट्स देखो, ये रेफरेंस काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है,
ये यूनरी बाद में बताया जाएगा। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, जिसको मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, रैशनल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये सब तरह तरह के ऑपरेटर्स हैं जिसमें से मैंने तुम्हें आज बताना है मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। बाकी बाद में, आज ओनली ओनली अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या क्या है, ठीक है। कोई से मैं सजा के लिख लेता हूँ, अपना भी कूल लगना चाहिए, राइट। बाइनरी ऑपरेटर, ओके, ये बाइनरी ऑपरेटर के ही अंदर आता है। बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ से ये मैं हटाया था, ठीक। आई थिंक इट्स मोस्ट written, okay. Now in binary you are going to learn आज mathematical arithmetic ऑपरेटर, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, प्लस माइनस तुम्हें खुद भी पता होगा, छोटे से डिवाइड इनटू एंड मॉड, ठीक है। तो ये प्लस होगा, सॉरी, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड, तो इन सब चीज़ों के ऊपर देखना है आज, राइट। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ये लाइक डबल स्लैश देके मैं जो लिखता हूँ ना, इसे एडिटर अपना इग्नोर करता है, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है बता देता हूँ। सपोज मैंने आज कोई बड़ा कोड लिखा, तुम बाद में बड़े बड़े कोड लिखोगे, तो तुमने कोई बड़ा कोड लिखा, उसमें कुछ एरर आ गया और तुम्हें नहीं पता चल रहा उसका क्या करना है, ठीक है। वो कहाँ एरर आ रहा है, तो उस समय तो अपने किसी हेल्पिंग कोडर को बोलोगे थोड़ा इसे डिबग कर दो, एंड वो कैसे डिबग करेगा, लाइक बड़ा कोड है, उसे पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या है, ठीक है। तो टू टू अरेंज इट, ठीक है, उस ये कमेंट्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कि उसे पता रहे कि कौन से कोड में क्या हो रहा है, सो दैट उससे डिबग करने में या फिर उसे कुछ ऐड करना होगा, लाइक उससे कुछ मॉडिफाई करना होगा, तो उसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। So due to this, we write comments, and writing comments is good habit. We should write comment in most of the cases. ठीक है, most of the time you can say, ठीक। अरिथमेटिक कर दो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो आपको प्रोवाइड करनी है ना, ओके। सो प्लस, राइट, एक एक करके ये पांचों देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। पांचों देखना, लेट्स राइट आवर बेसिक टेम्पलेट जो मैंने बताया था, stdio.h मैन, ठीक है, एंड रिटर्न 0, डन, डन, राइट। ये हो गया हमारा बेसिक टेम्पलेट, ओके। अब यहाँ पे कोड, सपोज वी हैव इंट ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, अब थोड़ा लॉजिकल नेम लिखते हैं वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल भी हमें सोच समझ के लिखना चाहिए, ये नहीं कि कोई फुद्दू डेवलपर जैसा सिर्फ मतलब फुद्दू कोडर जैसा ए बी सी यूज करे, नो, num1, दिस इज नंबर 1 इंट। और हाँ, देखो, ज़रूरी नहीं कि तुम बार बार नीचे जाओ, प्लीज बी अ प्रॉपर कोडर, ठीक है। num2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, लाइक दिस यू कैन राइट इन वन लाइन, तुम दो वेरिएबल एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। फिर बी अ प्रॉपर कोडर, ओके, कंट्रोल एंटर, बार बार तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे, राइट, फिर यहाँ से एंटर टिपोगे, नो, कंट्रोल एंटर, ठीक है, न्यू लाइन डायरेक्टली, ठीक है, कहीं भी रहो। देन अब इसे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई अगर कोई अगर नया डेवलपर है या तो फुद्दू डेवलपर है, तो वो ऐसे करेगा, आप लोगों को दिखाने के लिए, इंट सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ठीक है, विच इज़ गुड, क्योंकि ये आपको काम पड़ेगा, देख लो, ठीक है। फिर राइट दिस लाइक दिस वी कैन डू सम, ठीक है, दिस इज फॉर दिस वी आर डूइंग सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है,
आपको पता ही है कि प्लस क्यों काम आता है, ठीक है, सम करने के लिए। सेम विथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इंट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू num1 इंटू num2, ठीक है। उसके बाद सेम विथ इंट डिवाइड, देखो सब्सट्रैक्शन मैं नहीं दिखाने वाला, सम दिखा दिया, सब्सट्रैक्शन हो गया अपने आप, ठीक है। उसके बाद इंट डिवाइड इज इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2, ठीक है। एंड फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग num1 is 8 and num2 is 2, सिंपल, ठीक है। नाउ इन सबको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, परसेंटेज डी, ठीक, सब पहले एक प्रिंट करते फिर दिखाते हैं, ठीक है। गोइंग टू कंसोल, पहले इसको क्लियर करते हैं, कंट्रोल सी से तुम्हारा कोई भी चीज़ होगा तो उससे तुम निकलोगे, बट कंट्रोल ये मुझे नहीं टिपना था, आई थिंक कंट्रोल ए के, नो कंट्रोल एल, हाँ कंट्रोल एल से वहाँ टर्मिनल साफ होता है, ठीक है, क्लीन होता है, वो ऊपर चल जाता है, ओके, कंट्रोल एल। ना जीसीसी ऑपरेटर डॉट सी, ओके, कहाँ क्या हो गया, टू ऑपरेटर, ओके मैंने नाम गलत लिख दिया था, जीसीसी ऑपरेटर डॉट सी, ओके, कंपाइल हो गया, डॉट ए डॉट एक्सी, ओके, तो आ गया 10, ठीक है। वो 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, बट मैं तुमको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। हमने सम करके num1 प्लस num2 किया, विच इज नेसेसरी इन डिपेंडिंग अपॉन द कोड, ठीक है, बट हम यहाँ नेसेसरी नहीं था, इन दिस केस इट इज नॉट नेसेसरी। वी कैन ऑल्सो राइट num1 प्लस 2 बाय गिविंग परसेंटेज डी हियर। यहाँ ये ज़रूर पता चल जाता है कंप्यूटर को, यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू डालनी है, ठीक है। अब इंटीजर वैल्यू डालनी है तो वो ऑपरेशंस के लिए रेडी रहता है। देखो num1 प्लस num2 ये एक ऑपरेशन हुआ, सम ऑपरेशन, ठीक है, जो वो परफॉर्म कर लेगा। नाउ आई विल, इफ आई विल डू compilation and then execution, still they will give 10, okay, same here। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखूँ, आइदर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ, ओके, और मैं सीधा num1 इंटू num2 करता हूँ, ठीक है, तो भी सेम है, ठीक, सेम, ओके। सेम विद डिवाइड, डिवाइड नहीं दिखाऊंगा, दिखा देता हूँ, चलो, ठीक है, सेम विद डिवाइड, ओके, 8 divided by 2 is equals to 4. Now what is this, what is this, मैंने तो मल्टीप्लाई दिखा दिया, डिवाइड दिखा दिया, सब्ट्रैक्शन दिखा दिया, प्लस करना सिखा दिया, बट व्हाट इज दिस, दिस इज मॉड्यूलस, इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस, ओके। हाउ दिस वर्क्स, तो इफ दिस इज 9, ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए, 9 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, बट 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स एक रिमाइंडर भी आएगा, and that reminder will be given by modulus, okay, sorry, that reminder will be given by modulus, what happened, just a second, sorry, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये नेक्स्ट लाइन देना भूल गया था, सॉरी, that modulus will be given by, and that reminder will be given by modulus। तो modulus क्या काम करता है, modulus हमें रिमाइंडर देने का काम करता है, ओके, so modulus will give, modulus operator gives, prints, returns operator, okay, a sorry remainder, okay, in
सो ये मॉड्यूल्स का काम है। मैंने तुम्हें सारा का सारा अरिथमेटिकल ऑपरेशंस दिखा दिया, ठीक है। अब ये होने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक। पहले इसे लिख देता हूँ कंप्लीट, ओके, ये कंप्लीट, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये मैं खुद करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास वर्क, ये वीडियो वर्क। क्लास वर्क थोड़ा अजीब लगने लगता है मैं पढ़ाने बैठा हुआ और नहीं, बट मतलब इट्स लाइक मुझे पसंद है ये करना, कोडिंग एंड इस तरह से वीडियो बनाना, ठीक है। बट वो मुझे अजीब सा लगता है क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मैं वो क्लास वर्क एंड होमवर्क आज तक इट डजंट फील गुड यार, और क्या, ठीक है। ये आफ्टर वर्क नॉट होमवर्क, मैं होमवर्क नहीं बोलूँगा आज, अभी तो कुछ दिन नहीं बोलने वाला यार, फिर थोड़ा अजीब लगता है मुझे, ठीक है। आई डोंट लाइक डूइंग होमवर्क्स एंड ऑल, ठीक है। आफ्टर वर्क ये तुम लोग करो, ठीक है। एंड दिस इज वीडियो वर्क जो आज होगा राइट नाउ इन वीडियो, ठीक है। तो कैसे इन ऑपरेटर्स का मदद लेके हम ये दो चीज फाइंड करेंगे, ये दो चीज, ठीक है। पहले ये दो चीज फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक। सो एक नया फाइल ओके। सो इन मैथमेटिकल थिंग्स को लेके, ठीक है, आज हम वो दो क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। पहला एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो एरिया एंड पेरीमीटर डॉट सी, ठीक है। इसे बंद कर लेता हूँ कंट्रोल बी टिप के, ओके, कंट्रोल बी। नाउ हैशटैग इंक्लूड basic1 stdio.h int main, sorry, int main, ओके। नाउ सबसे पहले बात, हम एक मैसेज देंगे, ठीक है, पर्सन को एंटर। एरिया के लिए क्या चाहिए होता है हमें, लेंथ और ब्रेथ, और सेम विथ पेरीमीटर, ठीक है। एंटर लेंथ और रेक्टेंगल कर लेते हैं हर चीज़ ना। रेक्टेंगल स्क्वायर का तो ए इंटू ए है ना, और रेक्टेंगल का ए इंटू बी, ओके। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज हैं, राइट। तो हमने तो डिफाइन करना पड़ेगा इंट लेंथ ब्रेथ, ओके। सो स्कैनफ
टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लगने लगेगा हमें, क्योंकि अब हमारे कंसोल में कुछ कुछ प्रिंट होगा एंड आस्क करेगा क्वेश्चंस के लिए, मतलब इनपुट के लिए, ठीक है। अगर लेंथ, सो सेम वो है। अच्छा, ये सोच रहे होगे कि मैंने ये डायरेक्ट नीचे पेस्ट कैसे किया इस लाइन को, ठीक है। तो उसके लिए ऑल्ट शिफ्ट, जिस तरफ भी तुम प्रेस करोगे, अपर प्रेस करोगे तो ऊपर कॉपी होगा, नीचे प्रेस करोगे तो नीचे कॉपी होगा। ऑल्ट शिफ्ट, उसके बाद अप डाउन एरो, ठीक है। तो ठीक है, तो ओके, इसे पूरा प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे पेस्ट, ठीक है। ब्रेथ, दिस लुक्स फाइन, ओके। नाउ हमें दो चीज़ कैलकुलेट करना है। पहला एरिया, सेकंड पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी, देखो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी, ओके। here now length into breadth, ठीक है। again length, नहीं, sorry to length to breadth, okay। now अब कंट्रोल सेव, डन, ओके। अच्छा, सॉरी, टू है, ठीक है। प्लस मोस्ट प्रोबेबली जब 12+b होता है, ठीक है, तो हमें इसे ब्रैकेट में डालना पड़ता है, ठीक है। कीप विथ दैट इन माइंड, ठीक है। नाउ प्रिंटिंग इट, ओके। सॉरी, जैसे कि पेरीमीटर डॉट सी, दिक्कत हुई है, ओके। हमने रिटर्न प्रिंट नहीं किया, बेसिक फॉर्मेट इशू, बेसिक सिंटैक्स इशू बोल लो, या फिर रिटर्न इशू फंक्शन का, ओके। गलत हुआ है, रिटर्न जीरो, गलत हो गया। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट, प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट एफ होगा, सॉरी। प्रिंट तो पाइथन में होता है, हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, ओके। लेंथ, लेंथ डालना है अब तुम्हें, ठीक है। वो डाल लो, कुछ भी बोलो, 6, ओके। एंड अगेन 6 नो, 5 डाल लो, ठीक है। तो ये तुम्हें 6 इंटू 5 30, एंड 6 प्लस 5 इज इक्वल्स, 6 प्लस 5 इज 11, 11 इंटू 12 22, ओके। तो ये तुम्हारा प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉजिकल कोड, आज जो तुमने देखा, एंड होप जितना पढ़ाया उतना समझ आ गया, ठीक है। ये हैशटैग कंप्लीट, ओके। ये आफ्टर वर्क है, ठीक है, याद रखिए। हाँ, एक ये बहुत ज़रूरी है, ये अभी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ओके 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 ओके, सो ये इसे टूल बोल लो, टाइप कास्टिंग, जो आज अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, या कुछ भी, ये तुम्हारे काम आएगा इन कोड्स, ओके। ओके, टाइप कास्टिंग, सो एक लॉजिक होता है टाइप कास्टिंग का, ठीक है।
बट उससे पहले समझते हैं व्हाट इज एस्काई कीज। ओके, व्हाट इज एस्काई कीज। ठीक है, तो इट्स इसका एक्चुअली अमेरिकन स्टैंडर्ड समथिंग बोला जाता था, मुझे याद नहीं इसका, मुझे याद नहीं इसका ये क्या बोलते हैं फुल फॉर्म। ओके, सो फर्स्ट फुल फॉर्म ही चेक करना है, बाकी आता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, नाउ इन कंप्यूटर जितने भी कीज है इन कीबोर्ड्स, ठीक है, सबका एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, एंड दैट स्पेसिफिक नंबर इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नाउ दिस कोड इज नोन बाय कंप्यूटर। ठीक है, while developing proper codes, while doing coding, you will need this type of ASCII codes. Okay, so तुम्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं करने का ज़रूरत है। तुम्हें जो याद करने का ज़रूरत है वो है कि A to Z स्टार्टिंग होता है आई थिंक 65 से। ठीक है, 65 टू 25 कर लो इससे प्लस। ठीक है, आई थिंक तो 90। ओके, 90 एंड ठीक है, ये कैसे काम करता है ए का 65, लाइक ये कैसे काम करता है कि ए का 65 देन कैसे लिखूँ बी का 66, लाइक दिस इट गोज ऑन। ठीक है, इसमें कोई फंडा नहीं है, ये लाइन बाय लाइन चलता है। ओके, देन अगेन ऑफ ए टू जेड। ठीक है, इसका चलता है आई थिंक 97 से, राइट, 97 से आई थिंक सो 97 से। एक्चुअली तुम्हें स्काई कोड लेना है तो यहाँ से ले लेना। ठीक है, किक्स फॉर किक्स। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा तुम्हें पूरा। ठीक है, ओके वेट, तो मैं स्काई कोड में दिखा देता हूँ। स्काई टेबल। ओके, स्काई टेबल, फ्रॉम हेयर यू विल गेट फुल टेबल। थिंक सो, यस। देखो, तुम्हें पूरा टेबल मिल जाएगा। ठीक है, बट स्टिल दिस इज कंफ्यूजिंग। मैं तो यहाँ प्रॉपर कोड टेबल खोज रहा हूँ, लाइक जो इजी रहे। ओके, जो इजी रहे देखने में। ओके ओके ओके, टेबल कैरेक्टर्स, आई थिंक ये इजी है। या दिस इज इजी। देखो ए का 65, ये जो डेसिमल वाला पार्ट है ना, ये जो यहाँ हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, ये जो डेसिमल पार्ट है यही है तुम्हारा एस का वैल्यू। ठीक है, एंड सिंबल इज दिस। ठीक है, सिंबल तुम्हें चेक करना है किस सिंबल का क्या डेसिमल है। ठीक है, यही तुम्हारा एस का वैल्यू है। ए का 65 है, बी का 66 है, सी का 67 है। ठीक है, एंड जेड का तुम्हारा 90 है। ठीक है, फिर ए स्मॉल कैप 97 से स्टार्ट होता है और ये जाता है तुम्हारा आई थिंक सो 122 तक। ओके, 122 तक। ओके, सो यस, 122 तक जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और तो तुम्हें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी काम हो जाता है। और वैसे भी तुम्हें याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि तुम किसी का भी स्काई कोड कैसे निकालोगे। वेट एंड वॉच। देखो, stdio.h। ठीक है, मेन। ओके, ठीक है, रिटर्न रिटर्न 0। ठीक है, एक लॉजिक होता है, हम जिसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, सपोज इंट ए इज इक्वल्स टू 65। ठीक है, हमने ये डाला, अब हमें इसका एस्काई कोड चेक करना है, राइट, सॉरी एस्काई वैल्यू चेक करना है। ठीक है, तो हमें तो एस्काई वैल्यू, एस्काइज क्या होता है ना, देखो एस्काई कीबोर्ड में जितना कैरेक्टर्स जितना वैल्यू है सब कैरेक्टर वाइज स्टोर होते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं इससे सिर्फ 65 डालूंगा तो तुम बोलोगे फिर
कि मैंने गलत मतलब वैसा कुछ नंबर डाला, ठीक है 34 डालता हूँ। ओके, अब देखो कैरेक्टर सी इज इक्वल्स टू, अगर मैं कर दूँ प्रॉपर देखना, ठीक है कैरेक्टर सी क्यों, क्योंकि सी एक कैरेक्टर वेरिएबल रहेगा, कैरेक्टर कंटेनर रहेगा, तभी तो उसमें एस्काई वैल्यू जो उसका कैरेक्टर वैल्यू होगा वो चेक होगा, ठीक है। कैरेक्टर ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्योंकि उसी में हमको चेंज करना है टू माई इंट इंटीजर को, ठीक है। मेरा जो इंट इंटीजर है उसको मुझे कैरेक्टर में चेंज करके सी में स्टोर कर देना है, ठीक है। और फिर एक काम करो, इसे प्रिंट करके चेक कर लो, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज सी, क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है, एंड सी। ओके, सो दिस इज डन एंड इफ वी चेक आउट टाइप कास्टिंग, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, टाइप कास्टिंग डॉट सी कंपाइल करते हैं EXE, ठीक है। तो देखो मैंने जो 34 लिखा था, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, वो किसके करस्पॉन्डिंग है, कौन से कैरेक्टर के, कीबोर्ड के डबल कोड्स के। ओके, लाइक अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रूफ कि ये सही कोड है, ठीक है। लाइक ये सॉरी जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, और क्या, सही कोड तो मैंने लिखा ही है, ठीक है। मैंने क्या कहा था 65 का ए है, तो देखो ए, ठीक है। अब ये हो गया, ये पहला जो लिखा मैंने ये हो गया कैरेक्टर टू, ये हो गया इंटीजर टू, इंटीजर प्रॉपरली लिखता हूँ, डेसिमल 5 डेसिमल टू कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। बट सेम अगर तुमको कैरेक्टर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में चेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है, तो इट्स वेरी सिंपल और तुमको समझ भी आ गया होगा। इफ़ यू आर इनफ स्मार्ट इनफ तो तुम्हें समझ आ गया होगा। लाइक कैरेक्टर ए इज इक्वल्स टू, तुमको डालना पड़ेगा एनी वैल्यू, लाइक मान लो कि डबल सिंगल कोट्स में मैं डाल देता हूँ नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि इसका भी तो कुछ ना कुछ होगा ही, राइट। इसका मैंने कहा था कीबोर्ड्स में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबके कुछ ना कुछ एक एस्काई नंबर, एस्काई कोड है। ओके, तो इंट कोड इज इक्वल्स टू, क्योंकि कोड इंटीजर वैल्यू में होती है, तो और हमें चेंज करना है इंट में। ओके, तो ब्रैकेट में इंट और यहाँ पे ए। ओके, आई थिंक ए इज नॉट सुटेबल राइट नाउ टू राइट, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ बताना भूल गया, मैं बताऊंगा आगे वीडियोस में। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, बिकॉज अभी मुझे इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना है, एंड कोड। ओके, यहाँ पे सो ओके 65, और ये बिकॉज नेक्स्ट लाइन के चक्कर में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या डाला था, अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ मैंने ए को प्रिंट करवा दिया है, राइट। मुझे बी प्रिंट करवाना था। देखो मैंने 5 टाइप किया था, बी के अंदर स्टोर करवाया था एज अ कैरेक्टर, ठीक है। तो उसका स्काई कोड कॉरस्पॉन्डिंग है 53 के। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप कास्टिंग, ठीक है। These are the tools. This is a tool. Typecasting is a tool, okay, which will help you. Tool बोल लो, logic बोल लो, which will help you in codes, in future codes. This is mathematical operation. आज हमने arithmetical operation कुछ कुछ देखा, ठीक है। So आज हमने ये देखा variables, data types पढ़ा. Keep learning.